ओम शांति। कैसा फील कर रहे हैं सभी? पहला प्रश्न। दूसरा भी है, उसका उत्तर अभी नहीं। प्रश्न है कि जब आप यहाँ आए हैं तो अपने जीवन में कुछ बातें सदा के लिए सीख कर जाना, ठीक है ना? तभी ये यात्रा आपकी यादगार बन जाएगी। टॉपिक संकल्प शक्ति है। पहली लाइन ध्यान से सुनेंगे। हमारे संकल्प ही हमारे फ्यूचर का निर्माण करते हैं। जो कुछ आज हैं हम, वो हमारे पास्ट के संकल्पों का इफेक्ट, और जो हम कल होंगे वो आज के संकल्पों से। तो हमें अपने मन को ठीक करना है। आजकल दो समस्याएं संसार में बहुत बढ़ गई हैं। नेगेटिव थिंकिंग, दूसरी आप बताएंगे ओवर थिंकिंग। बहुत लोग सोच रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या सोच रहे और क्यों सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। सोचने से, मैं इस सब्जेक्ट को, इसकी प्राइमरी चीजें भी लेता हूं और बहुत जो सीक्रेट्स हैं इस संसार के, वो भी थोड़े समय में। हमारे मन में संकल्पों का एक फ्लो है, हम जानते हैं। नॉर्मल मनुष्य के माइंड में 25 संकल्प प्रति मिनट उठते हैं। मनोवैज्ञानिकों का जो सर्वे है, जो उन्होंने खोज की, 25 थॉट्स पर मिनट। अब वो बहुत बढ़ गई है संख्या। ऐसा देखा गया कि 40-45 तक जा रहे हैं, और इससे मन वीक हो रहा है। और बहुत बड़ा सीक्रेट आप सुन लें, जो मेडिकल साइंटिस्ट को ज्ञात नहीं है। मन वीक है तो ब्रेन भी वीक है। दो चीजें हैं, ये ब्रेन और मन, बुद्धि। आपने सुन लिया, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां। हमें इन संकल्पों की स्पीड को फिर से स्लो डाउन करना है। 25 पर आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन राजयोग के अभ्यास से ये 20, 15, 10 तक आ सकती है, और तब मनुष्य बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि हमारे संकल्प कैसे हैं। आज आप सीख लेंगे, दिन में कम से कम एक बार, कभी भी सवेरे शाम को अपने को देख लिया करें सभी कि मेरी संकल्पों की क्वालिटी, उसका लेवल कैसा है। दूसरों के प्रति हम क्या सोचते हैं। अब देखिए, मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प दूसरों को लेकर चलते हैं। पति पत्नी में थोड़ा मन मुटाव है तो सारा दिन के संकल्प वही होंगे। कामकाज में मन नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति आपको तंग करता है, उसके संकल्प बहुत होंगे। मन की ये स्पीड कैसे कम हो सकती है? अब ये ऐसी चीज तो नहीं जिसको ब्रेक लगा के रोका जा सके। मन बहुत सूक्ष्म गति से काम कर रहा है, निरंतर चल रहा है। ध्यान रखेंगे, अगर हम अपने मन में सुंदर संकल्प क्रिएट करेंगे तो जो वेस्ट थिंकिंग है वो आप ही समाप्त हो जाएगी। सुंदर संकल्प, जिसको लोग आजकल हाई थिंकिंग कहते रहे पहले से, अब वो चीज थोड़ी सी लोप हो गई है। जितने महान विचार, तो बाकी विचार समाप्त ऑटोमेटिकली हैं। एक और चीज ध्यान दें आप सभी, हर मनुष्य के अंदर मन में बहुत ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी होती है। हर मनुष्य के अंदर वो बहुत कुछ क्रिएट कर लेता है, और आपका तो काम ही क्रिएट करना है। अगर वेस्ट थिंकिंग बहुत है तो ये क्रिएटिव
पावर नष्ट होती रहती है। सबके अंदर है क्रिएट करने की शक्ति। देखो मनुष्य ने क्या क्या बना लिया। आजकल तो विज्ञान है, आपका सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई, सुना है रियल इंटेलिजेंस भी आ रही है। कितनी इंटेलिजेंस हो गई। और एक समय था जब ये पढ़ाई थी ही नहीं। और कितनी सुंदर सुंदर चीजें संसार में बनी। बड़े बड़े महल कारीगरों ने बनाए। नो आर्किटेक्ट, नो इंजीनियर। हम जयपुर जाते हैं, ऐसा महल कि सब जगह उसमें हवा आती है। वंडरफुल रचना उसकी, हवा महल ही नाम है उसका। सब जगह हवा आती है, ऐसा निर्माण किया है केवल कारीगरों ने। तो मनुष्य के अंदर क्रिएटिव एनर्जी है। वो सदा नया नया क्रिएट कर सकता है, पर तब जब उसका मन शांत हो। ये कला बहुत बड़ी कला है, अपने मन को शांत करना। सोचेंगे आप सभी कितना ये शांत रहता है। ये शांत रहता है या तूफानी है? क्या उत्तर होगा आपका? शांत बहुत कम रहता है। उसकी भागने की दिशाएं बहुत है, दरवाजे बहुत खोले हुए हैं सभी ने। कुछ दरवाजों को हमें बंद कर देना होता है। वो आप भिन्न भिन्न क्लासेज में सुन रहे हैं। कहीं हमारे विचार घृणा से चलते हैं, कहीं ईर्ष्या से चलते हैं, कहीं निगेटिव कंपटीशन से चलते हैं। इन दरवाजों को बंद करना होगा। और आप विश्वास कर लें, अगर मनुष्य वेस्ट थिंकिंग को रोकने में सफल हो जाए तो वो ऊंचाई पर पहुंचेगा ही। संकल्प। अब और आगे चलें। जो बात मैं तो सबको सिखा रहा हूं, हमारे पास तो लाखों लोग आते हैं। नीचे बहुत बड़ा कैंपस है, आप में से किसी ने देखा हो। अभिलाष ग्रुप था, उसमें भी 22,000 लोग थे। तो 25,000, कभी 30,000 भी, 10,000 तो रोज रहेंगे अभी। तो ये चीज सीखने की है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बहुत काम की चीज है। हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। नेगेटिव संकल्पों से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, वीक संकल्पों से बहुत वीक एनर्जी, पावरफुल संकल्पों से पावरफुल एनर्जी। हम किसी के लिए शुभ भावनाएं रख रहे हैं, वैसी एनर्जी। किसी के लिए ईर्ष्या रख रहे हैं, वैसी एनर्जी। और जिस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं। और जो कुछ हम सोच रहे हैं उसके वाइब्रेशंस उसको जाने लगते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म फिलॉसफी है इस माइंड की। जितनों से आप जुड़े हैं, आपकी मनोस्थिति का इफेक्ट उन तक पहुंच रहा है। मन को मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है। हम 2 और जोड़ेंगे उसमें, क्योंकि ये सब तो खोज है। जो मनोवैज्ञानिकों की खोज थी, कॉन्शियस माइंड, सिंपल भाषा में चेतन मन। जो हम सोच रहे हैं, जिस मन से हम काम कर रहे हैं, ये चेतन मन, कॉन्शियस माइंड कहलाता है। रात को जब हम सो जाते हैं तो ये मन हमारा शांत हो जाता है, उसको कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। और एक माइंड की जिसकी नॉलेज मनोवैज्ञानिकों को नहीं हो पाई, उसको कह दिया अनकॉन्शियस। माइंड कभी अनकॉन्शियस होता नहीं है। माइंड का मतलब ये जो चेतन है, कॉन्शियंट। लेकिन अनकॉन्शियस कह दिया क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चला। जैसे आप जानते हैं, नार्को टेस्ट करते थे पहले क्रिमिनल्स का, कि भाई वैसे तो झूठ बोल रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है वो जानने के लिए ब्रेन के कुछ हिस्सों को करंट से जोड़ा और उसको जो एक्टिव किया
तो जो उसने 6 मास पहले, 1 साल पहले सोचा था, किया था, वो सब आने लगा स्क्रीन पे। तो वो सब हमारे अंदर समाया रहता है, इसलिए और वो चेतन नहीं रहता, काम नहीं करता, तो उसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। 2 और हम जोड़ेंगे जो यहाँ आप सीख रहे हैं, जो दुनिया का सब्जेक्ट नहीं है, हायर कॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारे बहुत हायर विचार होते हैं, हायर क्वालिटी के। और 5वां है सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसमें हम स्वयं सुप्रीम से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, उसके बारे में चिंतन होता है, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें मैं इस सब्जेक्ट को बहुत प्रैक्टिकल रूप देना चाहता हूं, जो आपके फायदे में हो पूरे जीवन में, और आप जीवन में आने वाली भिन्न भिन्न बातों को मन की शक्ति से बहुत ज़्यादा हल कर सको। बाकी साधन 20%, 40%। मान लो कोई रोग हो गया, किसी को बड़ा रोग हो गया, दवाइयाँ तो उसमें काम करेंगी ही, लेकिन बहुत बड़ा काम करेगा मन। मैं उदाहरण दे दूं आपको, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और किसी ना किसी को कैंसर चलता ही रहता है। मैं उनको मदद करता हूं माइंड वाइज, और बहुतों को ऐसा हो जाता है, क्योंकि कैंसर का नाम ही बड़ा खतरनाक है ना। जिसको हो गया उसी दिन से वो मरना शुरू कर देते हैं, गए अब तो। और चिंताएं, हमारा काम होता है उनके मनोबल को बढ़ा देना, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, जीना है। मेरे पास ऐसे ऐसे भी अनुभव हैं जिनको डॉक्टरों ने कह दिया 3 मास जी सकते हैं बस, और वो जी रहे हैं। ये मन की शक्तियों का प्रभाव है। एक को कह दिया था 6 मास का जीवन बचा है, 10 साल जिया वो। हमारे मन के हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, सुना था ना सभी ने। वो एनर्जी यहाँ से ब्रेन में फैलती है, पूरे शरीर में फैलती है। हम उन्हें पक्का करा देते हैं मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। हो जाएगा नहीं, ठीक हो गया। मैं एक शब्द दिया करता हूँ, माई कैंसर इज कैंसल्ड। तो यहाँ से बहुत पावरफुल एनर्जी ब्रेन को जाती है, शरीर में फैलती है, और दवाइयों के साथ ये पावर बहुत बड़ा काम करती है रोगों को ठीक करने में। आप किसी बीमारी पे कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में माइंड की 90% एनर्जी रहती है। नोट करें आप, बहुत काम आएगी आपको ये बात। एनर्जी, शक्ति मन में है मनुष्य के। जैसे हमारे तन में शक्ति है, पर उससे भी बड़ी शक्ति कहाँ है? मन में। बहुत बड़ी शक्ति। हमारे पास केस होते रहते हैं, साधारण लोगों के केस। भालू ने अटैक कर दिया। अब भालू को तो देख के लोग घबरा जाते हैं ना, गिर जाते हैं। एक बड़ी अच्छी घटना अखबारों में भी छपी। एक माँ घास काट रही है जंगल में। इधर आगे चल के ऐसा जंगल है जहाँ मनुष्य नहीं होते ज़्यादा, भालू आदि बहुत होते हैं। लड़की खेल रही आगे पीछे, माँ पे भालू ने अटैक कर दिया। लड़की ने देखा भालू मेरी माँ को खा जाएगा, वो कूद के भालू के ऊपर बैठ गई और उसके बाल खींचने लगी। अब भालू ने क्या सोचा होगा वो तो वो जाने, उसने सोचा है तो कोई मेरा बाप आ गया है, और छोड़ के भाग गया। देखिए, मन की शक्ति बहुत जबरदस्त है। हम इस शक्ति को बढ़ाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो इसकी 90% शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। उसके लिए हिंदी का सिंपल शब्द है अंतर मन। वो लोग अवचेतन मन कहते हैं, आधा चेतन मन, अंतर मन 90%। और इस समय हमारे मन की शक्ति बहुत डाउन हो चुकी है, उसकी भी 90%।
अब किसी के मन में 20% शक्ति ही बची हो, उसकी 90%, 18 तो सबकॉन्शियस माइंड में गई। 2 को हम यूज करते हैं। अगर इस 18 को भी यूज कर लें, 90% को भी यूज कर लें, तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। और ये मन, ये अंतर मन तब एक्टिव होता है जब ये हमारा बाह्य मन, जिसे हम सोच रहे हैं, ये शांत होने लगता है। बस ये चीज आप याद रखेंगे। और हमारा ये बाह्य मन, कॉन्शियस माइंड, 2 टाइम पर नेचुरल रूप से शांत होता है। एक जब हम सवेरे उठते हैं, होता है ना मन शांत, हमको सोचना भी चाहें तो नहीं सोचते। और एक सोने के समय, हर व्यक्ति, आप सभी चेक कर लेना, जब नींद आने को हो मन शांत हो जाएगा, तब ये अंतर मन जग जाता है। तब इसको जो संकल्प आप दे देंगे उस पर वो काम करना शुरू कर देगा। इस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ये खुद कुछ निर्णय नहीं लेगा, जो हम संकल्प इसे देंगे उस पर ही वो काम करेगा। ऐसा सोच लें आप, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है उसको। तो वो तो जैसे किसी का नौकर हो, उसे काम कह दिया जाए और उसको करना है। हम उसे कमांड देते हैं, इसको मनोवैज्ञानिक कमांड कहते हैं, आज की भाषा में अफर्मेशन कहते हैं। सवेरे और रात को नोट कर ले लिखने वाले, रात को हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है। हीलिंग पावर कहते हैं रोगों को ठीक करने की शक्ति, रोग निरोधक शक्ति। इसलिए इस शक्ति का प्रयोग अगर आप बीमारियों के रूप में करना चाहते हैं, तो सोने के समय 5-7 बार संकल्प कर दें, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है। तो सारी रात ये अंतर मन की शक्ति उस बीमारी को ठीक करने में लग जाएगी। मन में ही बहुत बड़ी शक्तियां हैं स्वयं को ठीक करने की। 2 चीजें इसमें याद रखेंगे आप। ये सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा शब्द है ना नो, नहीं, इसको कैंसिल कर देता है। ध्यान से समझ लेंगे, सिंपल बात है। मान लो हमने कह दिया मेरा ब्लड प्रेशर नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, तो ये क्या लेगा उसको, मुझे ब्लड प्रेशर है। इसलिए इसको अफर्मेशन देते समय नहीं शब्द का प्रयोग नो, पॉजिटिव कर दें, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है। आपको बीपी रहता है, मेरा बीपी ठीक हो गया है। जो भी बीमारी है, घुटने दर्द है किसी को घुटने दर्द, हाथ उठाओ तो मैं इलाज करा दूं आज इधर ही। अच्छा है आपको, अभी बता देता हूं फिर भूल जाऊं मैं। आप सभी एक्सपेरिमेंट करें, दोनों हाथ मलें और अंदर में संकल्प करें मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। 3 बार कर दें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अब आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, आप चेक कर लें, आ गई झंझनाहट सी, वाइब्रेशन। अभी इन हाथों को आप जहाँ रखेंगे ये एनर्जी वहीं जाएगी। अब घुटनों पे रख दो, सिर दर्द होता हो सिर पे रख दो, कंधे दर्द होते हैं कंधों पे, आप कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं, सर्वाइकल बहुतों को हो जाता है, यहाँ ऐसे रख देना। तो ये एनर्जी वहाँ जाएगी और वर्क करेगी। 1-2 मिनट रख लो अंदाज से, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को। मैंने इसके चमत्कार देखे हैं, ऐसे चमत्कार जो मुझे भी नहीं पता था। ब्रेन में ट्यूमर हो गया, 5-6 केस ऐसे हुए।
अब ब्रेन का ऑपरेशन बहुत ही नाजुक होता है, व्यक्ति डरता है, पैसे भी कई लाख लेते हैं। तो मैंने सिखाया फॉर एक्सपेरिमेंट पहले कि भाई ऐसे करके और अपना राइट हैंड वहाँ रख दो जहाँ ट्यूमर है, गांठ है। 10 दिन में जब ऑपरेशन के लिए गए, और उससे पहले तो चेकअप करते ही हैं, सोनोग्राफी, देखा तो है ही नहीं। 5 केस हुए। मैंने कईयों के हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक होता, वो भी राइट हैंड रखना सिखाया, खुल गए। बहुत अच्छे अनुभव। मैंने सारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड का ज्ञान लिया, वो अनुभवों से लिया, लोगों के, सबके अनुभव, क्योंकि अनुभव मनुष्य की सबसे बड़ी विजडम बनती है। किताबें इस पे ज़्यादा नहीं हैं, लोगों ने लिखी हैं, लेकिन छोटा सा सिद्धांत जितना मैंने आपको बताया उतना दे के फिर अनुभव लिख दिए लोगों के, उसको ठीक हुआ, उसको ठीक हुआ, उसको। एक तो नो की भाषा नहीं, और दूसरा ये विजन की भाषा समझता है। पिक्चर दिखा दें, इसे आप पिक्चराइज कर दें अपने थॉट्स को, विजन। ये विजन की भाषा बहुत अच्छी तरह समझता है। मान लो, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपके पास एक कार है और वो बहुत पुरानी हो गई है, अब आपको कार बदलनी है। आपको एक सर्टेन कार चाहिए, आपके पास पैसा भी कम है, लेकिन आपको चाहिए। आप सवेरे उठते ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को कार दिखा दो, ये कार मेरे पास 3 मास में होगी, मैं खुद ड्राइविंग कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और हम उसमें ही बैठ कर ऑफिस जा रहे हैं। आप देखेंगे 3 मास में कार लेने का इंतजाम हो जाएगा और वो आपको मिल जाएगी। छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, और भी कई चीज़ें। विजन ऐसे ही, जिनके घुटने दर्द हैं, वो विजन दिया करें अपने मन को सवेरे उठते ही और सोने से पहले कि 3 मास में मैं बाहर सड़क पर तेजी से चल रही हूँ, चल रहा हूँ। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत बड़ा काम करेगी और आपको वहीं पहुंचा देगी जो कमांड्स आपने इसको दिए हैं। बहुत अच्छे अनुभव आप रोज की अपनी जीवन में भी कर सकते हैं। आपको ऑफिस जाना है, आपकी गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी आपने, भूल गए हैं आप परेशानी तो होगी, चाहे आपके पास बाइक है या कार है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांत में थोड़ा बैठकर संकल्प दे दो, अब से 10 मिनट के बाद चाबी मिल जाएगी, मिल जाएगी। आज मैंने ऐसे ही किया, मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही थी, मुझे क्लास में आना था सवेरे। अब मैं सोचा मैं क्या कार की चाबी ढूंढूं, मैं संकल्प किया कि 10 मिनट में मिल जाएगी। एक व्यक्ति आया, मैंने कहा भाई मेरे साथ रहता है, मैंने कहा मेरी कार की चाबी देखिए क्या। अरे हाँ, रात मैंने ही तो उसको दे दी थी, मैंने घड़ी देखी, ठीक 10 मिनट हुए थे, ले आया वो। छोटा एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा सभी को सवेरे थोड़ा सा भी जल्दी उठना शुरू कर दो। क्यों जल्दी उठना जरूरी है? प्रकृति शांत होती है, हमारा मन भी शांत होता है। डिवाइन पावर्स हर मनुष्य को एनर्जी देती है, इंट्यूशंस देती है, प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति जग के थोड़ा भी मेडिटेशन करेंगे, उनको ऐसा लगेगा हम चार्ज हो गए। आजकल थोड़ी कल्चर बदल गई, देर से सोना, देर से उठना, पर हम थोड़ा इसको वही कर दें जो पहले था, अर्ली टू बेड वाला। अर्ली टू बेड, अर्ली टू था ना, थोड़ा उसको चेंज करेंगे, आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो सवेरे उठें, उठते ही सबकॉन्शियस माइंड जगा है। अब आपको एक काम तो नहीं करना है, ये नहीं व्हाट्सएप खोल लो और देखना शुरू कर दो कि आज म्यांमार में भारी भूकंप आ गया, तबाही हो गई, पहला ही समाचार आपने देखा, खुशी गई अंदर या शांति? आज 40 मंजिली बिल्डिंग गिर गई, बहुत लोग दब गए, क्या जाएगा अंदर? भय, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुला है।
10 मिनट तक वो खुला है, इसलिए पहले 10 मिनट और सोने से पहले के 10-15 मिनट अपने को सुंदर विचारों से सजाओ। हमारे सुंदर विचार हमारा श्रृंगार है, हमारी ब्यूटी है या नहीं? एक व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, लेकिन उदासी के विचार चल रहे हो, उसका चेहरा कैसा हो जाएगा? जो देखेगा वो भी कहेगा क्या हो गया तुमको? चेहरे पर आ जाता है सब कुछ। हमारे संकल्प हमारा सबसे बड़ी पर्सनालिटी का निर्माण भी करते हैं। तो सभी सवेरे उठकर न न्यूज पढ़ें, और किसी भी ऐसी चीज से आप खुद बच कर रहे हैं, आप मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, जो निगेटिव एनर्जी दे ब्रेन को, जो मन को अशांत करे, जो टेंशन पैदा करे, कोशिश करें उस चीज को भी याद न करें जो आपके जीवन में परेशानी पैदा कर रही, उस व्यक्ति को भी याद न करें जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है। हर एक के साथ कोई एक दो तो होते ही हैं ना जो पीछे लगे रहते हैं, होते हैं या नहीं? हर एक के पास एक तो होगा ही जो पीछे लगा होगा, तुम्हारी लेग पुलिंग ऐसी करूंगा जाने ही नहीं दूंगा वहां। उसको भी थोड़ा अवॉइड करें, और लेग पुलिंग वालों के लिए एक संकल्प कर लें। जब हम छोटे थे तो कबड्डी बहुत खेला करते थे। जिस एरिया से हम हैं उसमें कबड्डी, कुश्ती, उन दिनों क्रिकेट आदि ये सब कुछ नहीं होता था, गिल्ली डंडा होता था। तो बच्चे दूसरे पैर पकड़ लेते थे ना, लाइन पे न जाने दें, हम उनको भी खींच के लाइन पे ले आते थे। तो यहाँ भी मैंने संकल्प किया और सिखाया, कोई हमारी लेग पीछे को खींचे, हम इतने पावरफुल बन जाए उनको भी खींच के मंजिल पर पहुंचा दें। पॉसिबल और नॉट? होगा। हमारे अंदर बहुत शक्ति है, और मनुष्य को याद रखना चाहिए, किसी के रोके कोई नहीं रुकता, मनुष्य को अपनी कमजोरियां ही रोकती हैं। हम अपनी उन्नति के द्वार खुद बंद कर लेते हैं ज्यादा सोच सोच कर। आप नेगेटिव सोचना ही बंद कर दो। आप सोचो 10 लोग भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकेगा। क्यों? अब नया थॉट यहाँ से ले जाना, मैं उस पर आऊंगा। कोई मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकेगा, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है या नहीं? अब मैं आपको ये बात बहुत पक्की करा देना चाहता हूँ। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, और भी कुछ चीजें कहूँगा आपको। भय से खुद को बचाना है। आने वाला समय भय लेकर आ रहा है। मैं आपको भयभीत नहीं करूँगा, मैं आपको दवाई बता रहा हूँ। आने वाला समय, जैसे बच्चों को एग्जाम फोबिया हो जाता है ना, अभी संसार में बहुत फोबिया, बहुत फियर होता जा रहा है। अभी हम तो यहाँ बैठे, हमें थोड़ा ही पता म्यांमार में क्या क्या हो गया, पर लोग बताते हैं कि ऐसा नष्ट हो गया, देश संभल ही नहीं पाएगा। अब बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वहाँ के लोगों में कितना डर पैदा हो गया होगा, धरती हिलती रहती है। मैं तो बहुत कम सुनता हूँ, पर ये पता चलता है कि रोज अर्थक्वेक हो रहे हैं संसार में, रोज। आज कल परसों जो बीत गया, यस्टरडे वाला, दिल्ली है और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेज आंधी तूफान चली। ऐसा चला कि 100 लोग तो मर गए आंधी से। तो कितना भय पैदा होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की ओर ले चलता हूं। हम सभी भगवान के बच्चे हैं? कौन कौन बैठे, जरा हाथ उठा दो, चेतनता आ जाए आप में। हैं? एक्सेप्ट करो। अब कुछ चीज़ें आप सुन लें, और ये चीज़ आपके जीवन के लिए बहुत जीवन बदलने वाली होगी, आपके मनोबल को बढ़ाने वाली होगी। इसका प्रयोग करेंगे। अब मेडिटेशन कितना कंटिन्यू करते हैं वो तो आगे आप देखना, परंतु ये चीज़ आप आराम से कंटिन्यू करेंगे। भगवान से हमारा क्या नाता है? हाँ बोलो, सभी बोलो, पक्का हो जाए आज। वे हमारे परम पिता हैं, माता पिता भी कहते हैं।
आज से एक्सेप्ट कर लो, भगवान और हमारे बीच में ये नाता है कि वो मेरा परमपिता है। दूरी हो गई थी ना, वो पता नहीं कहाँ, हम यहाँ, मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है। मिलने के लिए तो सन्यासी बनना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान हमारा माता पिता है। क्या माता पिता अपने बच्चों से मिलना नहीं चाहता होगा? सोच लो, अंदर से सोचो। जैसे माँ बाप खो अलग हो जाए, विछड़न हो जाए, बच्चे तो बल्कि भूल भी जाएंगे, लेकिन माँ बाप नहीं भूलते। उनके मन में तड़फन रहती है, मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। तो भगवान हमारा पिता है और वो हमसे मिलता ही है, ये हमारा अधिकार भी है। अब मेरे साथ साथ एक बहुत सुंदर बात पर विचार करें। बिल्कुल आप शांत हो जाएं, अपने अंदर चलें, विचार करें। जो भगवान है वो मेरा पिता है, अर्थात वो मेरा है। बहुत समीप का नाता है। वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो प्यार का सागर है। वो मेरी बहुत केयर करता है, और जब वो मेरा पिता है तो उसका सब कुछ भी मेरा है। वो बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। वो शांति के सागर हैं, मैं भी बहुत शांत हूँ। इतना रोज एक बार, दिन में, रात को, सवेरे सवेरे करेंगे तो बहुत अच्छा। अपने को याद दिलाना, तो आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। वो मेरा है, इस फीलिंग को बढ़ा देना, वो मेरा है। आपके बच्चे कहेंगे ना, पापा मेरा है, मम्मी मेरी है, आप भी उन्हें यही कहेंगे। वो मेरा है, उसका सब कुछ मेरा है। अब एक बहुत अच्छा यूज करेंगे आप जीवन। पसंद है ये बात? एक बहुत अच्छा यूज करना, बहुत प्रैक्टिकल बात है, काल्पनिक कुछ भी नहीं। रोज एक बार तो करना। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, पर्सनल लाइफ में, परिवार में, आपके कार्यों में, कहीं और कोई चीज़ आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई ऐसी चीज़ लगने लगे बहुत भारी है, इम्पॉसिबल है, कहीं आपको चिंतन हो जाए, क्या होगा पता नहीं, अपने परमपिता को, अब हम उसको शिव बाबा कहेंगे, अपने शिव बाबा को अधिकार से, अपनों पे अधिकार होता है ना, हाथ नहीं जोड़नी आपको उसके आगे। अब अधिकार वो मेरा है, अधिकार से बुला लेना, शिव बाबा आ जाओ, यहाँ आपकी जरूरत पड़ी है, मदद कर दो। और आपको डेली सुंदर अनुभव होने लगेंगे उसकी मदद के। तो आपको लगेगा हम अकेले नहीं हैं, स्वयं भगवान हमारे साथ है। तो वो मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। ग्रेट फीलिंग है ये छोटी बात नहीं है। ये तो हमारे यहाँ जो 10-20 साल से राजयोग कर रहे हैं वो भी कम इसको फील कर पाते हैं। अधिकार, अधिकार से बुला लो। जैसे आप माताएं जो यहाँ बैठी हैं, पास के कमरे में आपका 10 साल का बच्चा सो रहा हो, रात के 2 बजे हो, और कहे मम्मी भूख लगी है बहुत, रहा नहीं जा रहा है, मम्मी एक मार के कहेगी सो जा, क्या करेंगी? कहेंगी मम्मियाँ कुछ खिलाएंगी ना, अगर बनाना पड़े तो बनाएंगी। ये अपनापन होता है ना, ये अधिकार होता है। भगवान पर हमारा अधिकार फील करेंगे इस चीज को, लेकिन डेली करेंगे 1-2 बार बस। ये तो संकल्प है, आधा मिनट भी नहीं लगा, 10 सेकंड का काम है। जो भगवान है वो मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। वो हर समय हमें मदद करने के लिए तैयार ही है। और ये वो समय चल रहा है जब वो स्वयं इस युग को बदलने का डिवाइन कार्य कर रहे हैं। अब ये युग बदलेगा,
अब आप ऐसा ऐसा देखेंगे, प्रकृति बदलेगी, संसार भी बदलेगा, पापी लोग भी यहाँ से विदाई ले जाएंगे। तो अब फिर मैं वहीं आ जाऊं संकल्प शक्ति पर। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, हम शक्तिशाली होंगे या नहीं? टाइगर का बच्चा क्या होगा? उसे सिखाना थोड़ा ही पड़ता है, वो सारी शक्तियां उसके अंदर रहती हैं। हम भी सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, इसलिए हम बहुत शक्तिशाली हैं। आप सवेरे उठकर ये संकल्प 3 बार 5 बार विद गुड फीलिंग अपने को देना। आँख खुलते ही पहले 5 मिनट में ही, पहले 3 मिनट में ही, अगर पहले मिनट में कर दें तो वो सबसे पावरफुल होगा। 10 मिनट तक सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, उसमें पहले 5 मिनट बहुत पावरफुल, 3 मिनट उससे भी ज़्यादा पावरफुल, और पहला मिनट मोस्ट पावरफुल। और आप ध्यान दें, पहला संकल्प भाग्य निर्माता। आपके सामने कोई बात चल रही है, उठते ही आपने संकल्प किया आज ये बात ठीक हो जाएगी, कॉन्फिडेंटली हो जाएगी। 2-4 दिन ही लगेंगे। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम बच्चों से कराते हैं। तो सवेरे उठकर आप ये अपने को संकल्प देना। अब क्या क्या संकल्प देने मैं कुछ बता रहा हूं, बाकी आप अपने लिए खुद सोच लेना। पहले रोज उठते अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना। और एक चीज आप फील करना, उसका सूक्ष्म हाथ मेरे सिर पर आ गया, आशीर्वाद का हाथ, उसकी गुड ब्लेसिंग्स मुझे मिलने लगी हैं। इसमें आप 10 सेकंड बिता देना। ये आपके दिन की बहुत ब्यूटीफुल शुरुआत होगी। इसलिए आज से आप करेंगे दिन की शुरुआत बहुत सुंदर, किसी और विचार से नहीं। फिर दूसरा संकल्प करना, मैं भाग्य विधाता की संतान हूं, इसलिए मैं, बोलो, बहुत भाग्यवान हूं। अगर आप खुले मन से कर दें और अगर आप हाथ उठा के कर दें तो सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत सुखी हूं। अब देख लें, आप जो आप चाहते हैं, मेरे संबंधों में प्यार भरा हुआ है। कोई आपको तंग करता है, ही और शी इज माई गुड फ्रेंड। आप वैसा ही पाएंगे। हमारे मन में घृणा हो जाती है जो तंग करते हैं, तो हमसे निगेटिव एनर्जी उनको जाती है। और हमेशा लास्ट थॉट करना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसके तो हजारों प्रयोग मैंने भी किए, कराए भी, और ऐसा देखा जो खराब होने की संभावना, आशंका हो रही थी, वो भी ठीक हो गया। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोलो जरा एक बार, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मैं निरोग हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मेरे परिवार में प्यार की गंगा बह रही है, मेरा परिवार बहुत सुखी, बहुत खुश है। जो आप चाहते हैं वो संकल्प करना। एक एक प्रयोग को 21 दिन कर लेना। सारे तो रोज नहीं किए जा सकते। आप 2-3 संकल्प ले लें, 21 दिन तक करें, फिर दूसरे 3 ले लें। देखिए, सिद्धांत आप जान लें, आप सब वेल एजुकेटेड हैं, ये सिद्धांत बहुत गहरा है। हमारा संकल्प उठ रहा है यहाँ, उससे एनर्जी फैल रही है चारों ओर। ये एनर्जी नेचर से रिएक्ट कर रही है। हमारे यहीं से नेचर शुरू हो गई ना, हवा है,
प्रकृति के तत्व और हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस दोनों में रिएक्शन होने लगा और प्रकृति वही चीज क्रिएट करके हमें वापिस करने लगी। ये सिद्धांत है, ये कल्पना नहीं है, प्रैक्टिकल सत्य है, क्योंकि हमें सब कुछ प्रकृति से ही मिल रहा है। ले लें जो आपको चाहिए, और हमने इसके बहुत प्रयोग कराए हैं, हजारों, क्योंकि मेरे पास रोज अपनी बातें लेकर, भिन्न भिन्न समस्याएं लेकर लोग आते हैं। मेरा अधिक समय इसमें ही बीतता है आजकल। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, हम उसका प्रयोग करेंगे। कुछ दिन आप एक प्रयोग करना, सवेरे उठे, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग की, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, आई एंजॉय माई लाइफ, संकल्प करना। बहुत अच्छा, जीवन की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। मेरा आज का दिन ऐसा होगा। 3 पॉइंट प्लान, 4-5 पॉइंट प्लान सवेरे लिख देना। मेरा आज का दिन ऐसा होगा, आज मेरा सारा दिन तनाव से मुक्त रहेगा, आज जो भी मेरे पास आएगा खुशियाँ लेकर जाएगा, आज जो भी मेरे पास आएगा सफलता लेकर जाएगा, आज मेरा सारा दिन हर कर्म में मुझे सफलता प्राप्त होगी, आज सभी मेरे गुड फ्रेंड रहेंगे। आप 21 दिन करके देखना, कोई 3 या 5 थॉट चुन लो, मेरा आज का दिन ऐसा होगा, और आपको अनुभव होने लगेगा वैसा ही होने लगा। तब आपको फील होगा हमारे संकल्पों में कितनी पावर है, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। पसंद है? इसलिए तनाव नहीं, हमारे संकल्पों में ही तो मैजिक है, मैजिक ऑफ थॉट्स, मैजिक इन थॉट्स। देखो, एक व्यक्ति को निगेटिव संकल्प चल रहे हैं, चेहरे पर आ जाता है उदासी। एक व्यक्ति बीमार है, लेकिन उसको संकल्प है मैं ठीक हो जाऊंगा, नथिंग, 2-4 दिन में मैं फिर से अपना काम करूंगा, उसके चेहरे पे दूसरी रौनक है। एक व्यक्ति सोच सोच के परेशान है, पता नहीं क्या होगा, उसका चेहरा। और एक व्यक्ति ये सब सोच रहा है मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये सब बातें ठीक हो जाएंगी, मेरे साथ स्वयं भगवान है, उसका चेहरा कैसा होगा। तो अपने सुख या दुख सबके जिम्मेदार हमारे संकल्प हैं। इसलिए संकल्प बदल दो, जीवन बदल जाएगा। तो सीख लें आज से, पक्का निगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि उससे निगेटिव एनर्जी पैदा होगी, प्रकृति से रिएक्ट करेगी और बैड एनर्जी वापस हमको आएगी। निर्भय होना है आपको, मैं वो बात कर रहा था। सवेरे उठते ही संकल्प करना, अगर किसी में भय पैदा हो गया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी चालू है संसार में, मानसिक रोग चालू हैं, भय पैदा हो रहा है बहुत लोगों को कोरोना से, तो उठते ही आप संकल्प करना। मैं आपको एक दूसरा संकल्प दे रहा हूँ जिससे बहुत पावरफुल एनर्जी पैदा होती है। भगवान है सर्वशक्तिवान, हम उसकी संतान हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। शब्दों से बहुत बड़ी एनर्जी पैदा होती है। दूसरा अर्थ इसका है हम बहुत पावरफुल हैं। तो सवेरे उठकर 21 दिन तक 7 बार संकल्प कर दें। आप करा सकते हैं दूसरों को जिनका मन भय से ग्रसित है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। छुपा हुआ भय, हजारों साल का भय भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भय बहुतों से मैं पूछता हूँ जो भय के लोग आते हैं कि कुछ हुआ क्या आपके जीवन में? नहीं, हिडन फियर, छुपा हुआ भय, ये पूर्व जन्मों का होता है। कोई बड़ी घटना हो गई थी, वो सबकॉन्शियस माइंड में
छुपी हुई है वो भयभीत करती है। जैसे हमारे पास एक माता आई, 2-3 माताओं के अनुभव है कि हम जिंदगी में ट्रेन में ही नहीं बैठे, मुश्किल से बैठ के आई हैं, तो भी मैं 4 के बीच रहती थी, डरती थी कहीं गिर न जाऊं। कारण पूर्व जन्मों में ट्रेन से एक्सीडेंट होके मृत्यु हुई थी। कई लोग पानी से डरते हैं। एक बहन पानीपत की हमारे साथ मॉरिशस चली। अब मॉरिशस ऐसा देश है, चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है। जैसे एयरपोर्ट पे उतरे, पानी दिखा उसको, भयभीत। उसका परिवार था पूरा। मैंने कहा चेहरा बदल गया आपका तो माता जी, क्या हुआ? डर लग रहा है। क्यों? पानी है। मैंने कहा पानी तो दूर है आपसे, आधा किलोमीटर तो दूर था ही, कि पानी आपके पास कहाँ आएगा? वो पानी में पैर न डाले। और हमने ऐसा किया, उसको सागर के बीच ले जाके बैठा दिया, उसका डर खत्म करा दिया। ये भय आपका समाप्त हो जाएगा 21 दिन में ही। अगर किसी को डिप्रेशन है, मानसिक रोग कोई भी है, आजकल बहुतों को होता है, सारा दिन साबुन से हाथ धोते रहना, सारा दिन इतना नहाना कि औरों को नहाने का मौका ही ना मिले। एक की हंसी की बात सुना देता हूँ। एक माता जी आई, हरियाणा की थी। भाई जी मैं बहुत नहाती हूँ और बहुत तंग हो जाती हूँ और थक जाती हूँ। कहा तब तक नहाती हूँ जब तक टंकी का पानी खत्म ना हो जाए। मैंने कहा बच्चे और पति उनका क्या होता होगा कि सोचती हूँ पर नहाती रहती हूँ। मैंने कहा जब थक जाती हूँ तो क्या करती हूँ? बाथरूम में ही सो जाती हूँ। ये सब समाप्त हो सकते हैं। डिप्रेशन समाप्त हो सकता है सवेरे उठते ही और सोने से पहले 108 बार लिख दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत प्रयोग करा दिए मैंने, 1000 तो करा दिए होंगे। किसी को डर है, इसके अलग अलग नाम है। किसी को एंजाइटी है, किसी को फियर बहुत है, किसी को रात को नींद नहीं आती है, सिजोफीनिया एक को कहते हैं, एक ये ओसीडी, नहाने धोने हाथ, एक साबुन रोज खर्च, स्किन डिजीज हो गई है तो भी कर रहे हैं। इससे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। लास्टली मैं आपको एक और अच्छा प्रयोग बता देता हूँ। एक तो एनर्जी देने का मैंने सीखा। ब्रेन को एनर्जी देने से बहुत फायदे होंगे। जब आप थक जाएं अपने काम काज से घर आएं, 5 मिनट ब्रेन को एनर्जी दे देना, यही फ्रेश हो जाएंगे। पानी को चार्ज करना है आपको। पानी बहुत सेंसिटिव है मनुष्य के वाइब्रेशंस के लिए, तुरंत उसमें समा जाते हैं। अब पानी में देखो, आजकल की बात सुन लें आप, 2 मिनट लेता हूं और। मनुष्य के मन में कितनी निगेटिविटी है, ईर्ष्या द्वेष है, घृणा है, तेरा मेरा है, परेशानी है। हमारे शरीर में 70% पानी है, नसों में बह रहा है। ये फैक्ट्री है बहुत बड़ी हमारा शरीर। तो वो पानी इन सब विचारों से गंदा रहता है। ये बीमारियों का बड़ा कारण है। इसलिए आप सबने सुना है, खुशी जैसे खुराक नहीं। जो व्यक्ति खुशी में रहता है, उसकी बीमारियां जल्दी भागती हैं या बीमारियां होंगी ही नहीं। अब आप पानी को चार्ज करके पिएंगे तो अंदर का पानी पवित्र होगा, बीमारियां भागेंगी। चार्ज करने का तरीका, ये काम सबको करना है। मान लो आप थक गए हैं और आप ऑफिस में हैं, पानी लें गिलास में, उस पर दृष्टि डालें, 5 बार संकल्प कर दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये भूल जाए तो मैं बहुत पावरफुल हूँ। इस पानी को पीने से मेरी थकान समाप्त हो जाएगी। ये पानी मेरी थकान उतारेगा। तो ये सब जो वाइब्रेशंस हैं पानी में समा गए। आपने पिया, आप देखेंगे आपकी थकान कम होने लगी। प्रयोग करना है, छोटा सा प्रयोग है, थकते तो सभी हैं। आपको जीवन में खुशी नहीं रहती, पानी लो, दृष्टि दो, संकल्प दो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ। 5 बार कर दो, कुछ ही दिनों में खुशी वापस लौट आएगी। पानी चार्ज करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निरोग हूँ। रोगों पर भारी इफेक्ट आप देखेंगे।
कैसा भी रोग हो, क्योंकि अंदर पानी बह रहा है और डर्टी हो गया है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, दूसरों को पिला सकते हैं, दूसरों को भी एनर्जी दे सकते हैं। आपके बच्चों को कुछ भी हो एनर्जी दे दो, क्योंकि ब्रेन ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ब्रेन को एनर्जी देने से ठीक होगा। हार्ट में कुछ है रख दो। एक बात और याद आ रही, बहुत फायदा होगा आपको, थैंक्स देना। शरीर के रोगों को समाप्त करने के लिए, आपको घुटने दर्द हैं, घुटने दर्द पे दोनों हाथ रखो। हे मेरे घुटनों, तुमने मुझे जीवन भर साथ दिया, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। हार्ट में कुछ हो रहा है, हे मेरे दिल, तुमने मुझे जीवन भर साथ दिया, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। पेट में गड़बड़ हो रही, आजकल की मुख्य बीमारी, पेट पे हाथ रख दो राइट, और तुम बहुत अच्छे हो, मेरे गुड फ्रेंड हो, सारे भोजन को हजम कर देते हो, मुझे एनर्जी देते हो, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। देखो मजा आएगा आपको। सिर दर्द हो, सिर पे हाथ रखे, ब्रेन पे हाथ रखे, ठीक है। कुछ चीजें जो आपको याद रहें सीख लेना, सीख लेंगे। ओम शांति। दोबारा जल्दी आना।